अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पिछले व्लॉग की एक छोटी सी रिकैप देती चलूँ। हमारा सफ़र शुरू हुआ था लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सलाला की तरफ, लेकिन रास्ते में हमने कर लिया है छोटा सा स्टे, वो भी मस्कत में। तो मस्कत में कैसा गुजरा हमारा दिन, चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है जी, अली साहब आए हैं आज, मुझे मिलने कोई नहीं आया। ये अपने सामान लेने के लिए आए। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट है। तुम्हारे ब्यूटी ट्रीटमेंट मेरे नहीं है, किसके हैं? मेरे दोस्त हैं। इसके दोस्तों के हैं। झूठ बोले, इसका अपना होगा। मैं आपी यानी खूबसूरती मेरा मुंह तो सुभान अल्लाह, काला आना प्या स्याह का फिल्टर लगा ला कोई। ये देख लें, अली की मिठाई लाना भूल गई थी। आते हुए फिर मैंने एयरपोर्ट से एक पाव इसके लिए ली है। 250 ग्राम है। पता है कितने की है? 1000 रुपए की। हाँ जी। क्यों? रोकन 10,000 रुपए दी। 2 नहीं, रोकन नहीं, 10,000 रुपए। 250 ग्राम है। एयरपोर्ट के चार्जेस ज्यादा होते हैं ना। मैं कंप्लीट मंगाई है। कितना क्यूट डब्बा है, देखो छोटा सा। बेच आ गई ये। बर्फी ली थी मैंने, प्रीमियम वाली, सबसे अच्छे वाली, बेस्ट वाली। चलो ठीक है। ठीक है। मूंगफली मैं नहीं ला सकी, अम्मी अभी मुझे बिस्कुट कर रहे हैं मेरी। क्यों नहीं ला गई? उन्हें किया सी तो नहीं मूंगफली। तू काला सियाह है, मैं लोग चार नहीं चाड़ना है। ये फिल्टर लगा ले। फिल्टर कोई नहीं लगना है। ਹੁਣ तो मैं चिट्टा दूध ना लोगों तो पता नहीं। अभी तो मुझे नींद आई थी बहुत ज़्यादा, मगर मेरा टूथब्रश घर पर रह गया था और मेरे पास कोई फेस वॉश भी नहीं था है। तो सुबह मुझे वो चाहिए था लाजिम। तो मैं अभी आ गई हूँ सुपरमार्केट में। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी ख़रीद लूँ, रात को तैयारी करके सोऊंगी ताकि सुबह मुझे कोई मसला ना हो। जैसे ही सुपरमार्केट के अंदर मैं दाखिल होगी, वहाँ पे 1 ऑयल के डब्बे नज़र आ रहे थे मुझे। मैंने कहा भाई ये कौन से सेक्शन में आ गई हूँ। मुझे चाहिए था टूथपेस्ट, फेस वॉश, सर्फ नहीं चाहिए थी, कपड़े नहीं धोने थे मैंने। जैसे ही मैंने टर्न ली तो सामने दूर से ही मुझे शैम्पू की बोतलें नज़र आई। मैंने कहा ये इधर ही जाना है भाई साहब, इधर ही जाना है। तो फिर मैं उधर ही चली गई। मैंने कहा दिमाग किसका खाऊँ। एक भाई मुझे मिला, मैंने कहा भाई साहब इधर आना जरा। मैंने उसे इशारा किया तो फिर बस मैं शुरू हो गई। अच्छा वाला कौन सा है? वो टूथपेस्ट के साथ ही लेना पड़ेगा। ये कौन सा है? मीडियम, ये लम्स का। देखिए ये बहुत बड़ा है। सॉरी वो बहुत बड़ा है इसका। ये देखिए वो ब्रश बहुत बड़ों के, जिसका मुंह बहुत बड़ा है ना उसके लिए ये। मेरा मुंह तो छोटा है। ये बच्चों का है, ये वाला वो बच्चों के। फिर तो भाई साहब का मुकम्मल दिमाग खपाने के बाद मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसे ही तंग कर रही थी। फिर बारी आ गई जी फेस वॉश की। तो मैंने कहा एक दिन तो मैंने इधर रहना है, तो मैंने एक भी फेस वॉश खरीदना है। मेरा तो घर पे इतना अच्छा पड़ा हुआ है। फिर मेरा ध्यान गया सोप्स के ऊपर, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे सोप्स पड़े हुए थे। तो मैंने कहा डिटोल ले लेती हूँ, दिमाग के जरासीम ही मर जाएंगे। फिर मैंने कहा मेरी खूबसूरती के जरासीम ना मर जाए, तो मैं डव ही ले लेती हूँ, कम से कम खुशबू तो आएगी ना। फिर हमने सारा सामान खरीदने के बाद पेमेंट की और जल्दी से निकलने की बात की। तो अभी सुपरमार्केट वाला सामान मैंने ले लिया है। अभी मैं जा रही हूँ फ़ोटो स्टूडियो में पिक्चर खिंचवाने के लिए। अब मुझे फ़ोटो स्टूडियो खुला हुआ मिल जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। अभी मैं फ़्लाइट से आई थी, आते ही मैं ड्राइव कर रही थी, और मस्कत में ड्राइव करना वो भी रात के टाइम, वीकेंड है, हम सलाला में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है कंपेयर टू मस्कत। तो मेरे लिए पहले ही बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर फाइनली मेरी नज़र पड़ी फ़ोटोशॉप के ऊपर। मैंने कहा भाई शुक्र है ये तो मिला। मुझे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर खिंचवानी थी उस काम के लिए, जिस काम के लिए मैं रुकी हुई थी मस्कत में। फिर मैं स्टूडियो में चली गई और इस चेयर पे मुझे बैठ के पिक्चर खिंचवानी थी। मैंने जल्दी जल्दी से पिक्चर खिंचवाई और मैंने हार्ड कॉपीज़ भी ले ली, सॉफ्ट कॉपीज़ भी ले ली। मैंने कहा भाई साहब बस अब निकलने वाली बात करो। इसके बाद मुझे फार्मेसी पे जाना था। पार्किंग नहीं थी मेरी, मैंने पैंडोल लेनी थी, तो मैं रोड के बीच में मैंने पार्किंग लगा दी। मुझे देख के एक और बंदे ने पार्किंग लगा दी, तो मुझे हौसला हो गया कि शुक्र है फाइन नहीं आएगा। फाइनली हम लोगों को टाइम मिल गया रूम पे आने का। सारे काम मैंने ख़त्म कर लिया, टूथपेस्ट, पैनाडोल, पिक्चर्स खिंचवा ली, खाना खा लिया, सारे काम फुल टू फटाक ख़त्म करके मैं जब रूम पे पहुंची तो मेरी बस हो गई हुई थी, क्योंकि मैं ट्रैवल करके पाकिस्तान से आई थी। और ट्रैवल करने के बाद आपका दिल होता है कि बस आप आराम करते जाएं, लेकिन आपकी बहन करी थी काम काम और काम। मस्कत में मैंने स्टे किया था एक दिन। क्योंकि मुझे एक एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाना था। सलाला में कोई एम्बेसी नहीं है। तो अभी सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो हमारी सुबह का हो चुका है आगाज़, और सुबह होते ही हमारे लिए कामों का है अंबार, यानी कि बहुत सारे काम हैं हमें। अभी मैं सोई हुई थी
और अली का मुझे फ़ोन आ गया कि भाई साहब हमारी भाभी और मेरी भतीजी सब लोग पहुंच गए हैं और उनको पिक कर लो और रूम पे लेके जाओ। और मैं अभी उठते ही सीधी उनको पिक करने के लिए निकली। ये है जी हमारा मुन्ना हमारा मुन्ना फुफ्फो के पास आके खुश हो गया, थका हुआ है, बहुत सफ़र करके आया हमारा मुन्ना, ठंडा हो गया। नेमर, नेमर का पासपोर्ट भी बन जाएगा, फिर नेमर अपनी दादों के पास जाएगी, है ना? बोल। नहीं बोलती, हमारा गुड्डा नहीं है बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? ये नेमल की माँ बैठी हुई है इधर, और ये नेमल, और ये मैं नेमल की फुफ्फो, मैं नेमल की फुफ्फो। ये हम लोग आ गए हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में। पाकिस्तान का फ्लैग, यस वो देखो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर लहरा रहा है। तो हम लोग नेमल का पासपोर्ट बनवाने के लिए आए ताकि वो बेचारी पाकिस्तान जा सके, राइट? ऐसे पाकिस्तान ही जाएगी ना जब तक ये पासपोर्ट। हाँ जी, तो पीछे बैठी हुई है नेमल और उसकी मामा। नेमल का फेस रिवील नहीं है करना वाली। हम कहते हैं नजर लग जानी खुली। चलो जी सही है, ठीक है जाओ फिर हम जाते हैं, फिर अपना काम खत्म करके आ जाना। चलो ये लगे लब्बा पाए। अभी ये लोग जाएंगे, फिर मैंने अपनी एम्बेसी में जाना है और मैंने अपना काम करना है, जिस काम के लिए मैं मस्कत में रुकी हुई हूँ। एक दिन इतना खर्चा किया मैंने, गाड़ी का, होटल का, इतना कुछ। फिर इनको पिक करूँगी और फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। अभी मैं वीडियो बंद करके मैप ऑन कर लूँ ताकि मैं गुम ना हो जाऊँ। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। अभी अली और इकरा को ड्रॉप करके आई हूँ पाकिस्तानी एम्बेसी में और ख़ुद में आई हूँ दूसरी एम्बेसी में जहाँ पे मुझे आना था। तो ये इधर मेरा पासपोर्ट और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अभी मैं जाऊँगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आई होप सो कि मेरा वीज़ा लग जाए। बहुत बड़ी किसी कंट्री का नहीं है, विजिटिंग कंट्री है, कोई यूरोप की कंट्री नहीं है, अमेरिका नहीं है, बट इट्स आई जस्ट वांटेड टू विजिट अ प्लेस सो फार। तो मैंने कहा भाई वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो आई होप कि मेरा वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। फिर मैं वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे व्लॉग्स करूँगी। तो अभी चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं। लेट्स गो। तो जैसे ही एम्बेसी के अंदर मैं दाखिल हुई, वहाँ पे एक इंडियन भाई साहब खड़े थे। उन्होंने कहा भाई अपना पासपोर्ट दे दें। मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया। उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर डायरी के ऊपर लिखा और मुझे कहा प्लीज़ प्रोसीड। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और अंदर जाके बैठ गई। कंट्री कौन सी है ये आप लोगों ने गेस करना है। इट्स ईजी पीजी, नॉट अ डिफिकल्ट वन, सो यू कैन गेस इन कमेंट्स। मैं देखती हूँ कितने लोगों को पता चलता है कि कौन सी कंट्री में जाने की मेरी प्लानिंग चल रही है। तो फिर यहाँ पे बैठ के मैंने वेट किया और फिर मैंने अपना पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया। जल्दी जल्दी से मैंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे दिए एंड आई गॉट फ्री। तो अभी मैं हो गई हूँ फ्री और मैं जा रही हूँ। मेरा पुराना पासपोर्ट है क्योंकि मेरे 2 पासपोर्ट्स एक साथ अटैच थे, तो उन लोगों ने मेरा एक पासपोर्ट उतार के मुझे दे दिया और दूसरे वाला पासपोर्ट उन लोगों ने अपने पास रख लिया है। उसके ऊपर वीज़ा पेस्ट होगा। ओहो, उसके ऊपर होगा वीज़ा पेस्ट एंड देन दे विल सेंड मी अ मैसेज, देन आई विल कम टू कलेक्ट माय वीज़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी ये काम भी ख़त्म हो गया। उधर से भाभी और अली वो लोग भी टैक्सी लेके घर चले गए, उन लोगों का भी काम ख़त्म हो गया। तो अब करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि इंतहाई बहुत मरने वाली भूख लगी है जी। वीज़े की टेंशन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपकी बहन का एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। बहुत बड़ा नहीं लेकिन नुकसान हो गया। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले कर लेते हैं नाश्ता। जैसे ही मैं रूम में पहुंची तो अली और जो सारे गेस्ट वगैरह आए हुए थे वो लोग कर रहे थे नाश्ता। रात में थी जी लस्सी, लस्सी पी के तो दिमाग में पों चढ़ गए, नशा हो गया नींद का। तो मैंने कहा सो जाती हूँ, सो के जब उठूँगी तो फिर मेरी फ़्लाइट है वापसी की सलाला के लिए, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। इतना सफ़र भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी। होश मुझे आ नहीं थी रही। मैंने पानी के 2 छट्टे अपने मुंह पे मारे और मैंने कहा बहन होश कर, क्या हो गया है। बोरिया बिस्तर पैक करके मैं रूम से निकल पड़ी। पानी की बोतल मैंने हाथ में पकड़ ली। मैंने कहा रास्ते में होश नहीं आएगी तो अपने मुंह पे फेंक लूँगी फ्लू हुआ था, मुझे होश नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपना सामान खींच से तरूते हुए गाड़ी तक आई तो गाड़ी की नई कहानी सुनने जी। गाड़ी पार्किंग से निकाली थी, थोड़ी सी गाड़ी मेरी टच होगी, पेंट उतर गया बम्पर से। रेंट कार वालों ने इतना लंबा बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उतने का गाड़ी का रेंट नहीं था, जितना 3 बार मल्टीप्लाई करें ना उससे भी ज़्यादा उन लोगों ने मुझे जो है वो बिल ठोक दिया। कहते हैं भाई ये तो अभी रिपेयरिंग के इतने ही चार्जेस आएंगे। एनीहो, इसके साथ ही साथ आपकी बहन ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया। वो क्या है, वो ये है कि मुझे फ़ाइन आ गया क्योंकि मैं गूगल मैप ऑन करके रास्ते में से जा रही थी। पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आप मोबाइल यूज़ करिए, तो 15 रियाल का फ़ाइन अलग। आपकी बहन लुट गई, बर्बाद होगी। वीज़ा पता नहीं लगना नहीं लगना, पैसे बड़े लगे। तो अभी मेरी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम था तो मैं एवेन्यू मॉल ऑफ एवेन्यू, क्या है, ओमान एवेन्यूज़ मॉल के अंदर आ गई। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ और अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं बाय भी कर सकती हूँ।
और चलें फिर चलते हैं, देखते हैं मॉल के अंदर क्या। मॉल के अंदर बहुत कुछ है बट अपने आप को कंट्रोल में रखना है और कुछ पैसे नहीं है वेस्ट करने। तो ये है जी अली की शॉप। मेरे व्लॉग में बोलो से हाय टू एवरीवन। से हाय नहीं बस हाय से मैं तुमने क्या पागल साई। तो यहाँ पे है जी परफ्यूम की कलेक्शन फॉर वुमेन फॉर मैन देयर एंड दे हैव बखूर भी है ना। मुझे नहीं था पता, मैंने अचानक से इसको देखा है यहाँ पे और मैंने कहा कि भाई ये तो अली है, ये तो अली है। मुझे नहीं ये पसंद आई, मीठी मीठी है। कहने को तो मुझे फ्लू हुआ पड़ा था, सांस नहीं थी निकल रही मेरी, लेकिन इधर से मैंने फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले ली क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। भूख से बुरा हाल हुआ था। एक तो हर वक्त मुझे भूख पता नहीं क्यों लगी रहती है, खाया मेरे से कुछ जाता नहीं है। बहरहाल मैंने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स ले लिए और मैंने बहुत बड़ी डील ले ली थी जो कि मैं अकेले नहीं खा सकती। तो मैंने कहा चलो मैं ना अपने भाई को दे देती हूँ, मेरा भाई इधर ही काम करता है तो चलो मैं उसको दे देती हूँ। मेरी अम्मा भी खुश हो जाएगी जो रात से मुझे फ़ोन कर करके कह रही है मेरे लाडले मेरे शहजादे के पास जाओ, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ। मैंने कहा वाह माँ जी तुसी अपने मुंडे ਨੂੰ कहो ना कि मैनू खवाए, मैं मेहमान आई हूँ तो इत्थे ही रहता है। पर मेरी अम्मा कहती नहीं नहीं मेरा लाडला पुत्तर उन्होंने कुछ खवा पिया। मैं क्या माँ जी बहुत डबल स्टैंडर्ड ने ताड़े, मुंडा थानू बहुता प्यार है, मैं थानू कोई प्यारी नहीं है। बहरहाल मैं अली के पास गई इसको बुला के लेके। तो ये है जी मेरी अम्मा की फरमाइशें आ रही थी कि भाई के साथ बैठ के वीडियो बना के मुझे भेजो ताकि मेरे दिल में ठंड पड़े। अब मेरे क्या थकी बड़ी ठंड पाकिस्तान थानू बहुत ठंड ना पै जाए कितने। अच्छा जुकाम वगैरह भी होया है। हाँ जी ठंड मुझे ना बहुत ले के ज़्यादा। कोई माएँ जो होती है ना वो अपने बच्चों को जब देखती है ना साथ बैठ के खाना खा रहे हैं हंस रहे हैं खेल रहे हैं तो उनको ठंड पड़ती है, कलेजे में ठंड पड़ती है उनको। जब मैं काफ़ी पीऊँगा ठंडी पड़ेगी। ठंड तुझे पड़ेगी और तुझे देख के अम्मी को ठंड पड़ेगी। तो अली को मैंने कहा थोड़ा सा काम भी किया करो, बैठ बैठ के मोटे हो गए। तो मैंने उसे कचरा फेंकने के लिए भेज दिया, मैंने कहा थोड़ी वॉक कर लो। फिर वॉक करके वो आ गया जब वापस तो मुझे कहते हैं मॉल प्यारी है। मैंने कहा भाई मॉल्स प्यारी ही होती हैं, मॉल सारी एक जैसी होती हैं, इसमें क्या खास बात है कि तुम यहाँ पे इधर काम करते हो, तुम्हारी दुकान है इधर इसलिए कोई स्पेशल मॉल है। कहते नहीं नहीं मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। फिर क्या हुआ, फिर वो चला गया शॉप पे और मेरी फ़्लाइट में अभी भी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं एक नज़र मार लेती हूँ, ज़रा कोई विंटर कलेक्शन देख लेती हूँ। भाई मस्कत में कौन सी तोप मिलती है जो सलाला में नहीं है मिलती। मैंने कहा ज़रा चेक कर लेती हूँ, एक नज़र दौड़ा लेती हूँ। सारा विंटर कलेक्शन लगी हुई थी, सलाला में सर्दियाँ आती ही नहीं है तो फ़ायदा नहीं है कुछ भी ख़रीदने का। फिर मेरी नज़र पड़ी जी बैग कलेक्शन पे। बैग जो है ना वो मेरी वीकनेस है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पैर उधर रुक जाते हैं, चलते ही नहीं है आगे। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं लेना, निकलने वाली बात करो। भूल गई हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी किधर पार्क की थी और अभी मुझे जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। आई थिंक यस मैं इधर से ही आई थी। ये लो ये तो सामने ही मिल गई है, मैं भी परेशान हो रही थी। ये मिल गई है मुझे C8, यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, शुक्र है मिल गई है। अभी टाइम काफ़ी हो गया है, ये ना हो कि मेरी फ़्लाइट मिस हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो एयरपोर्ट की तरफ अभी जाऊँगी। मैंने गाड़ी भी वापस करनी है, मैंने बोर्डिंग भी करवानी है। सो लेट्स गो फास्टर एंड फास्टर। यस किधर है गाड़ी, ये है फाइनली फाउंड। यस यल्ला यल्ला हबीबी फास्ट। ये थे जी मस्कत में लास्ट राइड और अभी हम लोग सलाला की तरफ रवाना होने वाले हैं और अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे। बल्कि मैंने इधर से एग्ज़िट होना था, मैं कहाँ पे आ गई हूँ यहाँ। जी हम लोग मस्कत एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग पार्किंग पे गाड़ी लगानी है, हमें चाहिए पेपर। ओके नाउ इट्स ओपन। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी थी, पिक्चर मैंने कंपनी वालों को भेज दी थी, वो लोग आएंगे और गाड़ी कलेक्ट करके लेके जाएंगे। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आते हुए मुझे पड़ा था फ़ाइन क्योंकि मैं मैप ऑन करके एयरपोर्ट पे आ रही थी। पुलिस वाले ने ज़रा शर्म लिहाज नहीं कि मैंने इतने तरले किए, भाई ये देखो मैप देख रही हूँ मैप देख रही हूँ, पर उस बंदे ने मुझे 15 रियाल का फ़ाइन ठोक दिया। कसम से पूरे रास्ते में रोते हुए आई थी मैं, रो क्यों रही थी पता नहीं, मुझे हर्ट हो गया था कि यार मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही थी, मैं तो मैप लगाया हुआ था, या तो मैं वीडियो बना रही हूँ ना या कुछ गलत कर रही हूँ तो कान से फ़ोन लगाया हुआ, बट मैं मैप देख रही थी, इसके बावजूद भी फ़ाइन।
पूरे रास्ते में मैं रोती हुई आई, मेरा दिल ही टूट गया, इतना मुझे बुरा हर्ट हुआ ना, वल्ला 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 कसम से बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का। मैंने जी बहुत रोने धोने सुन लिए हैं आपने अपनी बहन के, अभी कोई अच्छी बात भी कर लेते हैं, कोई हंस लेते हैं, कोई मुस्कुरा लेते हैं, क्या रोते ही रहना है, ये फाइन आ गया कोई गाल नहीं, मिट्टी पाओ। फिर यहाँ पे ड्यूटी फ्री में मैंने कहा चक्कर लगा लेती हूँ, खरीदना तो मैंने कुछ नहीं है, लेकिन बस देख के दिल खुश कर लेती हूँ और ज़रा टाइम पास कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी फ्लाइट में बहुत टाइम था, मैं जल्दी एयरपोर्ट पे आ गई थी, सदमा लगा हुआ था ना मुझे, मेरा दिमाग ही लग गया हुआ था 15 रियाल का फ़ाइन सुन के। और अभी जो मैंने गाड़ी ठोकी थी उसका तो पता नहीं कितना बिल था। अल्लाह, खुश रहने के लिए कितना ज़्यादा फ्लू हुआ ना, कसम से मेरा तो ट्रैवल करना मुश्किल हो गया। देखिए कितनी प्यारी लड़की, हाउ प्रिटी शी इज़। हो हालत हुई पड़ी थी बुरी। आपकी बहन जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकली उधर चमक रहा था एक गोल्डन कलर का कैमल, उसने भी मुझे देख के मुंह फेर लिया। मैंने कहा आज तो टाइम ही बुरा चल रहा है, क्या करें, किसको क्या करें, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। मैं और चुप रहती हूँ, अल्लाह माफ़ करे जी। हमारी फ़्लाइट उठने का टाइम आ गया है, हम लोग फाइनल वेटिंग रूम में आ गए। आप कहाँ के? मैं पाकिस्तान पंजाब का। पाकिस्तान पंजाब? जी अच्छा। पाकिस्तान पंजाब का। मैं उधर काम करती हूँ सलाला में। सलाला इधर से कितना है? इधर से 1 घंटा 1000 किलोमीटर है रोड से। हाँ 1000 किलोमीटर। आप उधर क्या काम करते हैं? मैं ऑफिस में काम करती हूँ। जॉब करते हैं? हाँ जी। लेकिन हम लोग न्यूज़ में बहुत कुछ सुनते हैं कि कश्मीर में ये हुआ वो नहीं, हुआ। वो नहीं है, ऐसा झूठ बोलते हैं सब झूठ है, थोड़ा बहुत होता है जहाँ कहीं। आप वो कश्मीर के वो वाले पार्ट में है जो पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा इंडिया में है ना कश्मीर का। कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में। हाँ हम इंडिया वाले हैं। इंडिया वाले हैं आप? हम इंडिया अच्छा, तो जो पाकिस्तान वाले उसमें इंडिया वाले आके तंग करते हैं। आप इंडिया वाले हिस्से में है ना, तो आपको कैसे तंग करेंगे, वो पाकिस्तान वालों को तंग करते हैं ना। लेकिन वो कश्मीर बहुत प्यारा है ना, बर्फ़ होती है अभी बर्फ ठंडा ठंडा बर्फ वो आते हैं फोन को आती है। हाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए, उधर डर लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सेफ्टी है। सेफ्टी। हमारे रिश्तेदार भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, पंजाब में है। पाकिस्तान में कोटली बहराम कुछ ऐसे है। हाँ, गुजरांवाला में है। हम लोग के गुजरांवाला हमारे सियालकोट से कुछ 40 मिनट्स 1 आवर है बस ऐसे। हाँ आप लोग आ सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। ओके, आ सकते हैं। वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा लेना पड़ता है। ओके। अभी आपके गेट का कोई बंदा नहीं आया, आप लोग जल्दी आ गए इधर। आपका गेट नंबर C1 है ना, और कोई नहीं है आपके अलावा, बस आप लोग ही हैं। आपके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर कौन सा गेट लिखा हुआ है? गेट नंबर ओके यही है ना, यही है 72। टाइम नहीं हुआ तो हम ऐसे ही आ गए, गेट खोल के तो आ गए। सलाला की बोर्डिंग हो चुकी थी स्टार्ट। अंकल वगैरह से बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बुजुर्गों के साथ बातें करना, उनकी बातें सुनना। वैसे भी वो लोग कश्मीर इंडिया के थे, तो उनकी बातें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो लोग खड़े थे, उन लोगों को कोई बैठने की जगह नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने उनको बैठने की जगह दी। मैंने कहा अंकल आप लोग इधर आकर बैठ जाए, तो फिर मैंने उनके साथ गपशप स्टार्ट कर दी। और फिर जी हम लोग जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। मस्कत से सलाला की फ़्लाइट कोई बहुत लंबी नहीं होती, 1 घंटा 20-30 मिनट की होती है, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं है चलता। मैंने मूवी एक लगा ली थी, तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। लेकिन मैं बीमार थी, फ्लू हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये छोटी सी फ़्लाइट थी बट मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। फिर मैं जल्दी से हम लोग फ़्लाइट में से जब निकले सलाला एयरपोर्ट पे आए, तो मेरे दिल को सुकून हो। मैंने कहा शुक्र अब घर जाके तो सो जाऊँगी। कैसे हो? ये लो मामा को दे दो। अभी आ गई हूँ मैं एयरपोर्ट से घर, और ये देखें मेरे हाथ में इतने सारे टिश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे रास्ते में इतना ज़्यादा फ्लू हुआ था कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था। ये फ़्लाइट थी 1 घंटे और 20 मिनट की, बट दिस वाज द टफेस्ट वन, द मोस्ट टफेस्ट वन। अभी मेरे पास जो है मुझे थोड़ा सा काम है, वो करने के लिए जा रही हूँ। और आज के व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई ले आती हूँ और सो जाती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टाटा।